नंबर्स के अंदर हमारे पास 1.7 सब टॉपिक है इंडिसेस। इसके हमारे पास सबसे पहले कुछ रूल्स हैं। अगर दो बेसेस जो सेम हो, जैसे कि a मल्टीप्लाइड बाय a, इन दोनों की पावर अगर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल a रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू पावर 2। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a रेज टू पावर 5 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 7। सेम केस डिवीजन वाला है जिसमें हम प्लस की जगह माइनस ऑपरेट यूज़ करेंगे। a रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर 2 इज़ इक्वल टू a रेज टू पावर 5 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 3। इसके बाद है, अगर हमारे पास पावर की पावर हो तो उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल a रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 2, इसको लिखने के लिए हम a रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 6, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। फिर अगर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हों और पावर ब्रैकेट के बाहर हो तो हम सेपरेट अगर लिखेंगे तो दोनों के साथ पावर आएगी। a मल्टीप्लाइड बाय b होल पावर रेज टू m। तो अलग अलग जब इसको लिखेंगे ओपन करके तो a की पावर m आ जाएगी और b की पावर m आ जाएगी। सेम इज़ द केस फॉर डिवीजन, a डिवाइडेड बाय b होल पावर रेज टू m। इसका मतलब है a की पावर भी m है और b की पावर भी m है और दरमियान में उसका ऑपरेंट आएगा। इसके अलावा किसी भी नंबर की पावर जब ज़ीरो होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। इसके बाद कोई भी वैल्यू जिसकी पावर हमारे पास माइनस है, फॉर एग्जांपल a रेज टू पावर -3, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 ओवर a रेज टू पावर 3। जब a को हम न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में ले गए तो पावर हमारे पास माइनस से प्लस हो गई। इसके बाद हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट स्केयर का है। अगर हमारे पास a रेज टू पावर 1/2 है, या इसको हम 1/4 लिख लेते हैं, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं लाइक दिस, क्वाड रूट ऑफ a। सिमिलरली अगर हमारे पास a की पावर 2/3 है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a रेज टू पावर 1/3 होल की पावर 2। अब ये मल्टीप्लाई हो गया वापस 2/3 बन जाता है। इसको रूट की फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हम 1/3 को सॉल्व करेंगे। इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ a, और होल की पावर हमारे पास होल की पावर हमारे पास 2 आ जाएगी। तो इसको हम इस तरह से ओपन कर सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं जिसको हम लेके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है एवेल्यूएट 1 to 5 रेज टू पावर -1/3। सबसे पहले माइनस को हम प्लस में कन्वर्ट करने के लिए 1 ओवर 125 रेज टू पावर 1/3। 1/3 को अब हम सॉल्व करेंगे, इसको हम क्यूब रूट में ले जाएंगे। 1 ओवर क्यूब रूट ऑफ 125 विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर 5। ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसी का बी पार्ट है। इसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी पावर भी है और पावर के बाहर भी पावर है। जब भी ओपन करेंगे तो ये वाली पावर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी और इसके साथ भी जाएगी। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले a के साथ सॉल्व करेंगे। a की पावर 3 है मल्टीप्लाइड बाय 3/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा a रेज टू पावर 9/2 ओवर 4 की पावर 3/2। 4 की पावर 3/2 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेंगे। ये हो जाएगा 4 की पावर 1/2 होल की पावर 3, तो 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा और होल का क्यूबिक आ जाएगा। सबसे पहले हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 को सॉल्व करेंगे, 2 आ जाएगा। 2 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास
8 आ जाएगा। इसका मतलब 4^3/2 इज इक्वल टू 8। हमारे पास यहाँ पे 8 आ गया, a^3/2। अब हमने ऊपर रूल पढ़ा था कि जब बेसिस सेम हो a और a दोनों की पावर आपस में माइनस हो जाती है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इस रूल की मैं बात कर रहा हूँ। तो सिंपली हम यहाँ क्या करेंगे, 9/2 माइनस 3/2 विच इज़ इक्वल टू 6/2 विच इज़ इक्वल टू 3। तो हमारे पास क्योंकि ऊपर पावर हाईएस्ट है तो रिमाइंडर ऊपर ही बचेगा, तो ये हमारे पास a² / 8 बन जाएगा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है सिंप्लीफाई दिस। बेसिस हमारे पास सेम है, पावर हमारे पास ऐड हो जाएंगी। t⁻4 + 3 विच इज़ इक्वल टू 7 ओवर t⁻10। माइनस करेंगे तो हमारे पास 1/t⁻3 बचेगा। 10 - 7 तो ऊपर वाला 7 ख़त्म हो जाएगा, नीचे 7 माइनस करेंगे तो 3 बच जाएगा। जब 7 ख़त्म हो गया तो t की पावर हमारे पास पीछे बची 0। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो हमारे पास 1 बन जाता है। तो फाइनल आंसर हमारे पास या 1/t³ होगा या फिर t⁻³ होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वलेंट हैं। इसके बाद हमारे पास इसी का बी पार्ट है, √6 2। इसका मतलब ये हमारे पास 6^1/2 होल की पावर 2 कैंसल्ड आउट विद 2, तो हमारे पास पीछे फाइनल आंसर 6 ही बच गया। क्यों? हमने जब 1/2, ये पावर्स की बात मैं कर रहा हूँ, 1/2 × 2 किया तो ये हमारे पास 2/2 बच गया विच इज़ इक्वल टू 1। 6 की पावर 1 इज़ इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले 16 की पावर 3/4 आएगी। 16 3/4 का मतलब है 1/4 और 3 बाहर। जब 1/4 × 3 आएगा तो वो ऑटोमेटिकली 3/4 बन जाएगा। सबसे पहले हम 16 का रूट लेंगे तो ये हमारे पास 2 बन जाता है। 2 कैसे बना? 2 × 2 × 2 × 2 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। तो हमारे पास 2 आ गया। 2 का क्यूब हमारे पास 8 आ गया। तो सबसे पहले 16^3/4 8 आ गया। इसके बाद हमारे पास है a⁻20^3/4। इसको हम मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हमारे पास आएगा 20 × 3/4। 23s are 60 डिवाइडेड बाय 4। दोनों को हम 2 से अगर कैंसिल आउट करें, 2 2s are 4 और 60 में हमारे पास बचता है 2 30s are 4। दोबारा डिवाइड करेंगे, 2 2s are 4, 2 15s are 4। तो हमारे पास रिमाइंडर पावर 15 बची इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, a⁻15। तो फाइनल आंसर हमारे पास बचा 8a⁻15। होल की पावर 15 नहीं है, सिर्फ a की पावर 15 है। इसके बाद बी पार्ट है, एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम 2c को लेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद हम अगली वैल्यू 9d को लेंगे, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 2c × 4c विच इज़ इक्वल टू 8c²।
इसके बाद हमारे पास माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हमारे पास साइन माइनस का आएगा। 2c मल्टीप्लाइड बाय -3d इज इक्वल टू -6cd। इसके बाद हमारे पास है +9 मल्टीप्लाइड बाय 4c। तो हमारे पास दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव आ जाएगा 36cd। इसके बाद हमारे पास माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन माइनस का आ जाएगा 9d मल्टीप्लाइड बाय -3d विच इज़ इक्वल टू -27d²। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 8c² प्लस 30cd माइनस 27d²। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। तो दिस इज़ इट फॉर दिस चैप्टर। इसके अंदर सिर्फ रूल्स हैं जो आपने याद करने हैं और उसी की बेसिस पे ये सारे आंसर सॉल्व होंगे।